हेलो भाई। हाँ जी वारदात आप लोगों के साथ हुई है? हाँ जी भाईजान हुआ क्या? मैं एमसीबी बैंक गया हूँ, एटीएम से मैंने कैश निकलवाया, बाहर निकलने लगा हूँ, दो लड़के वहाँ पे पहले ही खड़े हुए थे, उन्होंने दोनों ने गन पॉइंट पे मुझसे पैसे खींचे, वो दोबारा मुझे एटीएम में ले गए हैं कि जी 1 लाख रुपया और निकाल। मैंने उसमें से 20,000 रुपए निकाला था, तो मेरी पॉकेट में थे वो भी उन्होंने निकाल लिए। मैंने उनको बताया कि मेरी लिमिट इतनी नहीं है, उन्होंने कहा तुमने इस तरह नहीं मान। उसके बाद वो गाड़ी में आके बैठा, उसने फोन चेक किया, जब उसको नहीं मिला वो गाड़ी लेके वहाँ से उसने बैक किया और लेके भाग पड़ा। पीछे से डॉल्फिन वाले आ रहे थे, उनको मैंने आवाज दी है कि भाई इसने सिर्फ वो गाड़ी लेके मेरी भाग गए हैं। वो डॉल्फिन वाले जो है उनके पीछे गए हैं, उन पे वो फायरिंग वगैरह करके वो लड़के भाग गए हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट करके। सब कुछ हुआ, वो भाग गए, तो डॉल्फिन फोर्स कहाँ थी? डॉल्फिन फोर्स यहीं पे थी भाईजान, उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। वो डॉल्फिन फोर्स की जो बाइक है वो उन्होंने इस गाड़ी के नीचे दी है। ये वो गाड़ी है जिसे डाकू लेके भागे हैं, और ये वो मदई की गाड़ी है जो एमसीबी बैंक में गया था कैश निकलवाने के लिए 20,000 रुपया। ये गाड़ी लेके भागे हैं, इनका ताकुब डॉल्फिन फोर्स ने किया है। डॉल्फिन फोर्स की एक बाइक इस गाड़ी के नीचे आ गई है, गाड़ी बुरे तरीके से टूट चुकी है। एक अच्छा ठीक ठाक मुकाबला हुआ है जिसमें फिल वक्त तो डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब पुलिस जब काम करने के ऊपर आ जाए, हिरन को भी हाथी बनने पर मजबूर कर देती है। ये हमारी मोटरसाइकिल है, जो हमारे वर्कर अपनी ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे, उन इस गाड़ी ने साइड मारी, उन लोगों के गरीब आदमियों की मोटरसाइकिल तबाह हो गई है। उनके पैसे कौन देगा? उनके तो सही करवाने के लिए पैसे ही नहीं। वो क्या कर, वो गरीब आदमी कहाँ जाने के, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं। उन्होंने मोटरसाइकिल किस्तों पे ली है, मोटरसाइकिल तबाह हो गई। उनके परेशानी के आलम में मेरे ख्याल में शायद उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त इलामा इकबाल टाउन स्कीम मोड़ और काली कोठी के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। यहाँ पे मीज़ान बैंक में एटीएम से नोट कैश करवा के निकलने वाले नौजवान के साथ एक अनोखी किस्म की वारदात, और उस वारदात में डॉल्फिन फोर्स के ऊपर फायरिंग। किस्सा कहानी क्या है, इसकी खोज में निकलते हैं। अनोखी वारदात की अनोखी दास्तान सुनने के लिए हमारे साथ वो विक्टिम मौजूद है जिसके साथ वारदात हुई है। जी भाईजान हुआ क्या? भाई जी मैं एमसीबी बैंक गया हूँ पैसे निकलवाने के लिए, एटीएम से मैंने कैश निकलवाया। एमसीबी बैंक से बिल्कुल कैश निकलवा के मैं बाहर निकलने लगा हूँ, तो दो लड़के वहाँ पे पहले ही खड़े हुए थे पैदल खड़े जी। अच्छा। उन्होंने दोनों ने गन पॉइंट पे मुझसे पैसे खींचे, 20-20, 25-25 साल उम्र होगी उनकी। अच्छा। उन्होंने पैसे मुझसे खींचे हैं, पैसे खींचने के बाद वो दोबारा मुझे एटीएम में ले गए हैं। जाकर उन्होंने मुझे कहा कि जी 1 लाख रुपया और निकालो। आपने पैसे कितने निकाले थे? मैंने उसमें से 20,000 रुपये निकाला था एटीएम से। वो 20,000 आपसे ले लिया और आपको खींच के दोबारा एटीएम? हाँ जी, जो मेरी पॉकेट में थे वो भी उन्होंने निकाल लिए मुझसे। अच्छा, पॉकेट में जो ऑलरेडी थे वो भी निकाल लिए उन्होंने। उसके बाद मुझे दोबारा लेकर गया, मुझे कहते हैं 1 लाख रुपया और निकालो इसमें से। मैंने उनको बताया कि मेरी लिमिट इतनी नहीं है, मैंने निकाल ली है आज की जितनी मेरी लिमिट थी। उन्होंने कहा तुमने इस तरह नहीं मानना। मैं कहा भाईजान मैं आपके सामने दोबारा कोशिश कर लेता। मैंने दोबारा कोशिश करके उनको दिखाया, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? मैंने उनको कहा मेरी गाड़ी में है। वो गाड़ी में फ़ोन चेक करने के लिए, फ़ोन था मेरे पास उस टाइम, मेरे हाथ में था, हाथ में मेरा वॉलेट था, वॉलेट उसने खोल के चेक किया। फ़ोन मैंने इस दौरान फेंक दिया अपने एटीएम मशीन के नीचे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो गाड़ी में आके बैठा, उसने फ़ोन चेक किया, जब उसको नहीं मिला वो गाड़ी लेके वहाँ से उसने बैक किया और लेके भाग पड़ा। इसी दौरान पीछे से डॉल्फिन वाले आ रहे थे, उनको मैंने आवाज़ दी है कि भाई इसने सिर्फ वो गाड़ी लेके मेरी भाग गए हैं। आप वहीं खड़े, मैं वहीं पे, वो लेके निकल गए गाड़ी वहाँ से। कुछ नहीं हाथ नहीं आई तो कम से कम बिल्कुल। वो डॉल्फिन वाले जो है उनके पीछे गए हैं और उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन पे वो फायरिंग वगैरह करके वो लड़के भाग गए हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट करके। बाकी डॉल्फिन फोर्स एक जदीद तरीन असले से लैस फोर्स है, और ये वो फोर्स है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के साथ निपटने के लिए इसको बाहर से, इस्तांबुल से और तुर्की से इसकी बाकायदा तौर पे तरबियत करवाई गई है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि डाकू गाड़ी में मौजूद थे, नौजवान पुलिस को आवाज़ मारता है, डाकू हस्बे ज़रूरत ताकुब भी करते हैं। जब ताकुब करते हैं डाकू उल्टी फायरिंग करते हैं डॉल्फिन फोर्स के ऊपर, और फिर यहाँ पे गाड़ी मार के निकल जाते हैं। निकलते पैदल ही हैं जी, बिल्कुल पैदल निकलते हैं, एक इस तरफ भागा और एक इस तरफ भागा। नाज़रीन हैरत अंगेज बात है कि गुंजान आबाद इलाका है, इस तरफ हुमा ब्लाक है इलामा इकबाल टाउन का, और इस तरफ तकरीबन जहाज़ ब्लाक है, और साथ इत्तेहाद कॉलोनी लगती है। यहाँ पे मेरा दिल ही नहीं मानने के लिए तैयार के गलियों में से कोई भाग के निकल सके। तब जब फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ, वो भाग गए, तो डॉल्फिन फोर्स कहाँ थी? डॉल्फिन फोर्स यहीं पे थी भाईजान, उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। उनको रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की है? जी बिल्कुल भाई, उन्होंने पैदल भी भागे उनके पीछे? वो पैदल भी भागे हैं। वो डॉल्फिन फोर्स की जो बाइक है वो उन्होंने इस गाड़ी के नीचे दी है। डॉल्फिन फोर्स की बाइक गाड़ी के नीचे दी है? जी बिल्कुल भाई। हाँ जी भाई। उसके बाद और फोर्सेस वक्त के ऊपर पहुंच गई? हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई भाई, डीएसपी साहब भी पहुंच गए, एसएचओ साहब आ गए हैं। हाँ जी 4-5 गड्डियां पहुंच गए थे पुलिस ने, लेकिन अपनी दौड़ लाई नहीं गल। लेकिन अभी कुछ सर्च ऑपरेशन वगैरह उन्होंने बताया कि हो रहा है? नहीं जी, अभी तक नहीं बताया मुझे, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि होगा।
होगा गाड़ियां निकली हुई सेलिब्रेशन कर रहे हैं यार बाकी जाने थे। अच्छा दिन ब दिन लाहौर में क्राइम रेशो बढ़ती जाने की वजह से शहरी लुटते चले जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में महफूज नहीं हैं, बैंक में एटीएम में जाते हैं अब महफूज नहीं हैं, अगर किसी भी जगह के ऊपर अपनी फैमिली के साथ जेवरात पहन के जाते हैं महफूज नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल में नाजरीन अपनी हिफाजत खुद करनी लाजमी है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो शायद शहरियों के लिए एक हादसा हो लेकिन ये एक बहुत बड़ी चोट होते हैं। जिसके ऊपर फायर हुआ है वो जानता है कि उसके ऊपर गुजरी क्या है, मसल्ला अफवाज हो या पुलिस हो या फिर सिविल सोसाइटी हो या फिर आम इदारे हों, उनके ऊपर जब फायरिंग डाकू करने लगते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हुकूमत की रिट कमज़ोर है। नाज़रीन ये वो गाड़ी है जिससे डाकू लेके भागे हैं और ये वो मदई की गाड़ी है जो एमसीबी बैंक में गया था कैश निकलवाने के लिए 20,000 रुपया। ये गाड़ी लेके भागे हैं, इनका ताक़ुब डॉल्फिन फोर्स ने किया है। डॉल्फिन फोर्स की एक बाइक इस गाड़ी के नीचे आ गई है, गाड़ी बुरे तरीके से टूट चुकी है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, सारा मंजरनामा आपके सामने है। इसका मतलब कि डाकुओं के साथ एक अच्छी मुठभेड़ हुई है, एक अच्छा ठीक ठाक मुकाबला हुआ है जिसमें फिल वक्त तो डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब पुलिस जब काम करने के ऊपर आ जाए हिरन को भी हाथी बनने पर मजबूर कर देती है। ये हमारी मोटरसाइकिल है जो हमारे वर्कर अपनी ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे, उन इस गाड़ी ने साइड मारी, उन लोगों के गरीब आदमियों की मोटरसाइकिल तबाह हो गई है। उनके पैसे कौन देगा? उनके तो सही करवाने के लिए पैसे ही नहीं, वो क्या करे गरीब आदमी? वो सड़क उनको भी मारी है। हाँ जी, उनको ये मोटरसाइकिल तबाह हो गई है, ये सड़क के ऊपर बच गई है, जान बच गई। उनकी थोड़े से जख्म हुए हैं लेकिन उनकी जान बच गई। मोटरसाइकिल वो कौन सही करवाते देगा? गाड़ी तो पकड़ी गई है, ठीक है, मुझे ये बताया उन लोगों का क्या कसूर है? वो कौन पैसे पे करेगा उन गरीब आदमियों के? ये भी तो बताया ना, पंजाब पुलिस आ गई है, गरीब आदमी के नुकसान ही तो पूरा करवाया ना, इतनी बड़ी गाड़ी पकड़ी है। वक्त के ऊपर पंजाब पुलिस आ गई और एक बहुत बड़ा नुकसान होने से उन्होंने जानी नुकसान होने से बचा लिया है। वो गरीब आदमी की जान ही जा सकती है, गरीब आदमी की जान ही जा सकती है, लेकिन अब तो उनकी मोटरसाइकिल तबाह हो गई है, उनका कौन हर्जाना पे करेगा? ये हमारे जो पाकिस्तान में एडे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, आईजी पंजाब जी, ठीक है, वजीर आजम, ये जो पंजाब ने तो नुकसान नहीं ना पूरे करने। ये जो गाड़ी है गाड़ी वाले नुकसान पे करें, जिनकी गाड़ी जिन गरीब आदमी मजदूर आदमी है, अपनी जिंदगी से हाथ वो क्या कर, वो गरीब आदमी कहाँ जिनके रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, उन्होंने मोटरसाइकिल किस्तों पे ली है, मोटरसाइकिल तबाह हो गई। उनके परेशानी के आलम में मेरे ख्याल में शायद उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या कहना है या उनको क्या कहना चाहिए। एक आदमी जिसके साथ बड़ा खतरनाक हादसा हुआ है, ये वो मोटरसाइकिल है जो तबाह हो गई है। मेरे ख्याल में इस मोटरसाइकिल के ऊपर टोटली 1500 या 2000 रुपए लगे तो ये मोटरसाइकिल अपनी जगह के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसका इतना वावेला मचाया जा रहा है। जहाँ पे जवान शहीद हो सकते थे, जहाँ पे बकायदा तौर पे वो जो शख्स पैसे निकाल रहा था वो मारा जा सकता था, उसका बैन करने के लिए इस पब्लिक में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन इस मोटरसाइकिल का रोना रोने के लिए हर बंदा मौजूद है, जिसके ऊपर 1500, 2000 या मैक्सिमम 2500 रुपया लगे तो ये अपनी असल हालत में आ जाती है। अवाम का एक अपना ही अंदाज, अवाम का एक अपना ही तरीका, अवाम की एक अपनी ही सोच, अवाम का एक अपना ही नज़रिया हमारे सामने उभर के आता है और इस नज़रिए को हम रोक नहीं सकते। ज़बान होगी तो फिर लफ्ज़ भी होंगे, लफ्ज़ होंगे तो फिर बहुत सी बातें होंगी।